बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ स्ट्रीट फूड की एक मोस्ट फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, गोलगप्पे, जो अक्सर हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चाट के लिए सारा सामान ले लिया है और मैंने पहले फुल्कियाँ ली हैं और मैंने लोबिया भी उबाल लिया है, आलू उबाल के रखे हुए हैं, चने। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और चटनियाँ बनानी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके तो फिर हम गोलगप्पे जो मैंने बना के रखे हुए हैं उसकी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रही, फिर कभी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। और ये देखिए, मैंने एक कप मैदा लेके उसमें थोड़ी सी सूजी शामिल की थी और सादे पानी से उसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया था। उसमें नमक भी नहीं डालना, क्योंकि अगर नमक डालें तो फिर ज़्यादा देर वो खस्ता नहीं रहते। तो मैंने क्योंकि सुबह बना के रखे थे, तो इसलिए फिर ज़्यादा देर वो पड़े रहें तो वो उसी तरह रहते हैं जिस तरह हमें चाहिए होते हैं। तो अगर आप ये गंदम का जो आटा होता है उससे भी बना सकते हैं। वैसे तो छोटे-छोटे पेड़े बना के गोल-गोल बेल लेते हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं, जो बच्चियाँ नई-नई सीख रही होती हैं, तो वो कटर के साथ अगर उसको कट कर लें तो बिल्कुल गोल शेप एक जैसी। और इनको इनका कलर मैंने थोड़ी देर के लिए ऑयल में रखा था, तो बड़ा प्यारा सा ब्राउन सा कलर हो जाता है। तो आटे से भी बना सकते हैं और ना ही इसकी डो में आपने कोई ऑयल वगैरह डालना होता है। तो अब चाट में मैंने 2 चम्मच चाट मसाला मिक्स किया है। इसमें मैंने पुदीना और हरी मिर्चें भी डाली हैं। टमाटर इसमें नहीं जाते, क्योंकि जो गोलगप्पों के अंदर स्टफिंग बननी होती है चाट की, उसके अंदर फिर टमाटर नहीं होते। तो अब देखिए, मैं इसमें गोलगप्पे भर रही हूँ। इनको फिल करके रख लेती हूँ। एक बाउल में अभी बना लूँगी, बाकी अभी इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं बाकी के फिर घर वालों के लिए बाउल बाद में तैयार कर लूँगी, क्योंकि फिर ये ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं अगर इनको पहले से तैयार करके रख लिया जाए। और ये मैंने खट्टा पानी भी बना लिया था। मैंने इमली को भिगो के रखा हुआ था अच्छी तरह से। उसको मैंने उसका गूदा थिक सा कर लिया था, फिर उसको मैंने स्ट्रेन करके उसमें पानी शामिल किया ठंडा। और मैंने नमक डाला है, काला नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और भुना हुआ ज़ीरा डाला और पुदीना डाला है। तो कराची में गर्म पानी होता है ये खट्टा पानी इसके साथ, चाट वगैरह के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में ठंडा होता है ये पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसमें मैंने थोड़ी सी आइस भी डाल ली है। और ये हम घर वाले तो बड़े शौक़ से ये खट्टा पानी साथ इसके ऊपर डाल डाल के खाते हैं। तो साथ में मैंने हरी चटनी भी तैयार कर ली थी। हरी चटनी मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें लेके ज़रा तीखी सी बनाई थी और इसमें मैंने लेमन भी साथ लिया था, तो उसको मैंने पीस लिया। अब इस तरह बोल के अंदर डाल के तो फिर इसके ऊपर ये चटनियाँ जो मैंने आपको बना के दिखाई थी ये सारी डालूँगी। पहले ये खट्टी वाली चटनी जो मैंने हुबानी से तैयार की थी, ग्रीन चटनी डाल लेती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं दूसरी डालूँगी। साथ में मैंने ये मीठी चटनी भी तैयार करके रखी हुई है। और इस तरह साथ ही ये मैं मीठी चटनी डाल दूँगी। और आप देख रहे हैं कितने कलरफुल और कितने प्यारे लग रहे हैं, और खाने में भी ये उतने ही मज़े के होते हैं। अब मैंने ये सादा दही फेंट के रखा हुआ था, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़े के गोलगप्पे तैयार हुए हैं। चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। और ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे प्यारे आका मौला हज़रत अली फरमाते हैं, दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, इसका असल चेहरा सामने आ जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए।